जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे आज मांगलिक दोष। सब लोग इसको लेकर चर्चा में रखते हैं बात को कि क्या दोष है, होम दोष क्या है, कुंडली के अंदर ये कैसे बनता है, आज हम इसको भी समझेंगे। क्या है इसका निवारण और किस प्रकार से कठिनाई पैदा करता है जिससे कि जीवन उथल पुथल रहता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। जी हाँ, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष जब देखना हो तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोलें तो कुंडली के अंदर जो सबसे ऊपर का भाव होता है, जहाँ एक नंबर जिसको पहला भाव कहा गया है, वो आपकी कुंडली में अलग अलग परिवर्तन हो सकता है। किसी में 4 से शुरू, किसी में 5 से शुरू, किसी में 7, 8, 9 से शुरू हो सकता है। मगर सबसे ऊपर जो बिल्कुल तीर की तरह बीच में खड़ा होता है उसको बोलते हैं लगन। यानी कि आपके लगन में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हैं। चाहे वो लगन कुंडली में हो, चंद्र कुंडली में भी हो सकता है, नवांश कुंडली में भी हो सकता है, वो विवाह के समय मिलाना होता है। इसके बाद चतुर्थ भाव जो माता का घर होता है, यहाँ अगर मंगल आपकी कुंडली में है तब भी आपको मांगलिक दोष लगेगा। इसके पश्चात 7वां घर जो होता है, स्पाउस हाउस जिसको हम बोलते हैं, पति या पत्नी का घर जो होता है, इसमें अगर मंगल है तो भी आपको मांगलिक दोष होगा। इसके बाद 8वां घर जो आयु का घर होता है, व्यक्ति इसको लेकर चिंता में रहता है। यहाँ से मार्केश भी पता लगता है व्यक्ति का। अगर यहाँ होगा तो अष्टमंगली हो गया, अब अष्टमंगलिक दोष भी हो गया। तो कुंडली के अंदर आपको ये हमने 4 जगह बताई। लगन बताई जो प्रथम भाव हुआ, चतुर्थ भाव हुआ, सप्तम और अष्टम। इसके अलावा एक भाव और होता है, वो होता है द्वादश भाव, यानी कि 12वां घर। 12वें भाव में भी अगर मंगल विद्यमान है आपके या किसी के साथ युति भी बनाए हुए है तो भी आपको मांगलिक दोष लगेगा। सिंह लगन, धनु लगन में थोड़ा सा परहेज माना गया है, मगर फिर भी मांगलिक दोष तो दूसरे चंद्र कुंडली में या नामांश कुंडली में देखा गया है। अब हमारे पास ये समझ में आ गया हमें कि हमारे को कुंडली के अंदर मांगलिक दोष कैसे बनता है। यानी कि हमने आपको बताया प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में अगर मंगल आपकी कुंडली में है तो आपको मांगलिक या होम दोष होगा। अब ये क्या परेशानियां करता है ये भी हम समझ लेते हैं, बाद में इसका निवारण भी बताएंगे, भयभीत मत होइए। सबसे पहले तो ये ऋण बनाता है, आपको ऋणी बना देता है, कर्जा दिलाता है, कर्जे में आपको उलझा के रखता है। अगर राहु से युति इसकी बन जाए या केतु से युति बन जाए या कहीं आपकी राहु या केतु में से किसी एक से युति बने और साथ में आपका शुक्र और सूर्य बैठकर आपको इसको मंगल को अस्त कर दे, इस स्थिति में कहीं धन भाव में होगा, द्वितीय भाव में तो भी परेशान करेगा। अष्टमंगली हो गया तो पैसा बीमारी पे खर्च कराएगा। 6ठे भाव में हो गया तो द्वादश भाव में खर्च ज्यादा कराएगा। एक तो ये ऋणी बनाता है, दूसरा ये दरिद्रता भी ला सकता है। अचानक आपके पास धन संचय बहुत ज्यादा है, पिता के पास बहुत ज्यादा धन था, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, होम है ना, वो भूमि के देवता मंगल, और आप उसे संभाल नहीं सके। बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा हमने, बहुत सारे बड़े बड़े अंपायर देखे हैं ऐसे। संपत्ति बहुत है, पिता ने बहुत मेहनत करके बड़ा तिनका जोड़ के इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, संतान के होते संतान संभाल नहीं सकी क्योंकि उसकी कुंडली में भूम दोष था और वो व्यय स्थान में बैठकर खर्च ही करा रहा था, उससे आमदनी नहीं करा। इनपुट तो बंद हो गई, आउटपुट शुरू है। आउटपुट तो समझ लीजिए कुएं भी खाली हो जाते हैं। एक और करता है, ये भूमि का नाश कर देता है, भूमि का नाशक होता है, भूमि भी ले जाता है, पुत्र की हानि भी कर सकता है। कहीं युतियां ऐसी हो या आपका मंगल का स्थान कटा हुआ हो, साउथ में आपका खुला हुआ हो, तो भी आपका संतान के प्रति वास्तु दोष लगने से नुकसान भी कराता है, मिसकैरेज भी करा देता है। ये भी ध्यान रखें, हमने बहुत सारे मरीजों के साथ ये स्थिति देखी। इसलिए जब कुंडली मिलान करते हैं तो मंगल की स्थिति और शुक्र की स्थिति बहुत अनिवार्य है देखने की, कितने साल तक उनका जीवन चलेगा। हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी बात कर रहे हैं हम
ये वाद विवाद कर सकता है, जमीन जायदाद के कोर्ट कचहरी के मुकदमे तक पहुंचा सकता है, कष्ट कलेश कर सकता है, अच्छे साध्य और असाध्य रोगों को भी उत्पन्न करता है। आपके शरीर में वात पित्त कफ को नियंत्रण करने वाली क्षमता ही खत्म हो जाती है। एक नाड़ी होती है, वो धड़कती रहती है, उस नाड़ी का धड़कना ना, वो कभी कभी आपका पित्त और ये वात विकार बहुत बनाएगा, ये बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, और उससे आप रोगी हो जाएंगे। पेट फूलना, पेट की बीमारी, ऑपरेशन कराना, गॉल ब्लैडर का, पथरी का, अपेंडिसाइटिस का, ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा करा देगा। यहाँ तक कि आपके यूरेटर में ले जाकर स्टोन भी फंसाता है। हमने बहुत सारे केतु के साथ युति और शुक्र के साथ जब युति देखी तो ऐसे मरीजों को देखा, हमने उनकी कुंडली देखी तो ये मंगल यहाँ पर बैठा मिला, ये स्थिति बनाता है। अब हम बात करते हैं इसको कि कैसे बचा जाए, भयभीत नहीं होना इसके लिए। अब इसके उपाय क्या है? अगर आपकी कुंडली में मान लिया मिल गया, मंगल यहाँ बैठा है, तो इसको बलवान कैसे बनाएं ताकि यह इसके विपरीत फल दे, जो अशुभ फल दे रहा था ये शुभ फल देना प्रारंभ कर दे। भाई बिल्कुल उपाय है। कहते हैं हनुमान जी की आराधना, निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करें सम्मान, तेह के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। बस गाया करो। क्या गाया करो? बजरंग बाण। सुनो नहीं, सुनाओ नहीं, गाओ। कहा गया गाओ। राम की प्रेमा भक्ति मिलेगी, हनुमान जी प्रसन्न होंगे और मंगल आपकी कुंडली में शांत होगा। निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिन करे सन्मान, तेहि के कार्य सकल सुख सिद्ध करें हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरजी हमारी। इस तरीके से इसको गाओ। कहा गया, विशेष रूप से कहा गया इसको गाना चाहिए। गाने से क्या होगा? भाव प्रकट होगा। मंगल का जो प्रवेश है भूमि में, जिस भूमि पर आप बैठे हैं, उस स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, इसका दोष नहीं लगेगा। गाने से, अंतःकरण से गाया जाएगा, आपके अंतःकरण से गाया जाएगा। ये बहुत बड़ा कुंडली को निवारण करने की एक समझ लीजिए प्रक्रिया है। बहुत सारे मरीजों को हमने प्रक्रिया करा, उसका मंगल ठीक हो गया, वो रोग शांत होने शुरू हो गया, क्योंकि उसकी वेगस नर्व एक्टिव हुई। आप देखेंगे जाके, वेगस नर्व एक्टिव होने के बहुत सारे कारण हैं। चोला प्रदान करना, आध्यात्मिक स्तर पर चोला प्रदान करना, अंगारक स्तोत्र का पाठ करना बहुत मूल्यवान है। ये अंगारक स्तोत्र, इसका शाम को 4 बजे के बाद बैठ जाओ, इसका पाठ करो। और मंगलवार का चोला भी शाम को 4 बजे के बाद देना, और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करो। 9 मंगलवार तक चोला प्रदान कर दो। प्रति जन्मदिन के, जिस दिन आपका जन्मदिन आए उसके अगले दिन से 9 मंगलवार तक चोला प्रदान कर दो। ये बहुत अच्छा। चोले का सामान भी हम आपको बताते हैं। हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, चांदी की वर्क, लड्डू, और हो सके तो केसर। भाई केसर जरूर दीजिए। मोली, रोली, तिलक का सामान, और यथाशक्ति जो प्रसाद में आप दे सकते हैं। ये चोले का सामान ले जाकर पुजारी जी को भेंट कर दें, ताकि आपको उसका शुभ फल मिलने लगे। मंगल का फिर कोई दुष्प्रभाव आपकी कुंडली पर नहीं होगा। एक बड़ा उपाय क्या है इसमें? महा उपाय। महा उपाय है, तिकोना झंडा लें, उस पर जय श्री राम लिखा हुआ हो, ओम हनुमंताय लिखा हुआ हो, ओम हनुमंताय नमः। पताका फहरा दें, मंदिर के ऊपर ले जाकर फहरा दें। पताका होना चाहिए, उसको पताका बोलते हैं। आप अपने नाम का, हनुमान जी का पताका फहरा दें। फिर देखो आपकी कुंडली में जो मंगल आपको भूमि नहीं दिला रहा था, जो मंगल आपसे रुष्ट था, जो मंगल आपकी कुंडली में दुष्प्रभाव दे रहा था, वो अचानक आपको भूमि वाहन का योग बनाएगा, वाहन का भी योग बनाएगा, ऐश्वर्यता दिलाएगा, और आपको मन वांछित वर भी देगा। कुंडली के अंदर मंगली की वजह से बहुत सारा विवाह रुका रहता है, बहुत समय तक विवाह रुका रहता है, बहुत सारे समय रुका रहता है, तो उसके लिए
शिफा का जल्द से जल्द योग भी बनाएगा और आपको सादे सादे रोगों से भी मुक्त कर देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास भी भेजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।